अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं जो आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो यह है कि कश्मीर के अंदर जो है वो भारतीय फौज ने जो पूंछ सेक्टर है वहां पे हमला किया था और फिर उसके बाद भारतीय फौज को लेने के देने पड़ गए। अब भारतीय फौज जो है कई चेक पोस्टों के ऊपर वो छोड़ के जो है वहां से वो भागी, चेक पोस्टें खाली छोड़ के भागी है और पाकिस्तान की जो फौज है यानी कि पाक आर्मी का वहां पे कब्जा हो गया। ऐसी खबरें आ रही हैं और इसके बारे में मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करेंगे। और जो दूसरी खबर है वो ये है कि अफगानिस्तान के जो लोग पाकिस्तान के अंदर यानी कि जो अफगानी पाकिस्तान के अंदर बस रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, अब उनके लिए जो डेडलाइन थी वो खत्म हो गई है। अब उनका इनखलाव जो है वो जारी और बड़े जोर शोर के साथ जारी है। अब ये क्यों जरूरी था कि इन अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जाना जो वो जरूरी हो गया था, और दूसरी जनब अफगान गवर्नमेंट जो वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों है, क्यों बॉर्डर जो है के पार जो है वो यानी कि पाकिस्तान के अंदर वो वहां से दहशतगर्द भेज रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मामलात हैं ये भी आज के ब्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे माजरत ख्वाऊं कि कुछ मसरूफियात की वजह से पिछले 2 हफ्तों से लगभग जो है वो आपके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाया, कोई ब्लॉग जो वो नहीं कर पाया। तो अब इंशाल्लाह कोशिश होगी कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपके साथ जो वो इंटरेक्शन जो वो किया जाए। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें गर्म हैं कि कश्मीर का पूंछ सेक्टर है उसका जो बॉर्डर है वहां पे काफी ज्यादा कशीदगी, और ये रिसेंटली जो ईद के जो पहला दिन था उसी दिन से जो वो शुरू हो गई है। यानी कि वहां पे भारत की जानिब से जो है वो सीज फायर की जो वो खिलाफवर्जी की गई है, लेकिन उसका जब जवाबी कार्रवाई उनको दी गई ना तो सर चस आ गई। ऐसी चस आई कि भारतीय जो फौज थी वो अपनी चेक पोस्टें छोड़ के भाग गई। ऐसी खबरें आ रही हैं और ये खबरें आपको पाकिस्तानी मीडिया के अंदर नजर नहीं आएंगी। क्यों नजर नहीं आएंगी उसकी भी एक वजह है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यह कि अभी आप चेक कर लें मुख्तलिफ न्यूज चैनल है वहां पे मुझे तो कम से कम कोई ऐसी खबर नजर नहीं आई है। लेकिन जो कश्मीर के वहां के जो मकामी लोग हैं वो जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर जो वो ये तमाम चीजें जो वो फेसबुक वगैरह के ऊपर जो वो लगा रहे हैं, ट्विटर के ऊपर जो वो गर्दिश कर रही हैं, तो इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है क्योंकि आपको भी पता है कि पहले भी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो मेरे ख्याल में 26 फरवरी 2019 के अंदर जो वो जाके ये हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर जब वो 2019 के अंदर जो वो उन्होंने हमला किया था, यानी कि पुलवामा हमला जो हुआ था भारत के अंदर हुआ था, फिर उसकी जवाबी कार्रवाई के अंदर इन्होंने ये किया था कि बालाकोट के मकाम के अंदर भारतीय जंगी हथियारों ने वो एक मुकम्मल मिशन के तहत आए थे। लेकिन जब यहां से पाक फजाइया के जो अब तैयारे हवा के अंदर उन्होंने उड़ान भरी थी तो भारत फौज की जो भारतीय तैयारे थे अब वो खौफ के मारे ना वो भागना शुरू हो गए थे। और जो उनके अहदाफ थे वैसे तो बजाहिर कह रहे हैं कि हमने तो बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो बालाकोट का जो जंगल है ना उसी के अंदर वो तमाम मवाद जो वो गिरा के चले गए थे, जिसे पाकिस्तान का या पाकिस्तान की फौज का या दीगर किसी चीज का भी जो है वो कोई नुकसान नहीं हुआ था। अलबत्ता जंगल के अंदर जो दरख्त थे उनका अच्छा खासा जो वो नुकसान हो गया था। अब उसके जवाब के अंदर पाकिस्तान की फौज ने भारत की जो तैयारे थे उनको ऐसा चकमा दिया कि पहले यहां से जो कश्मीर है यहां के अंदर पाकिस्तानी तैयारे गए, वहां पे उनकी चेक पोस्टों को तहस नहस किया, वहां पे उनको जो वो मार गिराया उनको। और फिर ये हुआ कि जब वापस आए तो दूसरी जानब जो पंजाब के साथ कश्मीर का बॉर्डर टच है भीमबर वाली साइड है, तो उधर से भी भारतीय तैयारे जो वो वापस आए, उनका पीछा करते हुए आए और फिर पाकिस्तान ने उनको धर लिया। और ऐसा धरा कि पाकिस्तान ने अभिनंदन, आपको याद होगा, और अभिनंदन के साथ उनका को पायलट था, इन दोनों को जो वो गिरफ्तार कर लिया था। और फिर बाद में इमरान साहब की गवर्नमेंट थी, 2 दिन भी इमरान साहब जो वो टिक नहीं पाए और उन्होंने अभिनंदन को जो वापस कर दिया। कहने का मतलब यह कि उस वक्त भारत को एक जबरदस्त किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उनका जंगी जो तैयारे थे वो 2 पाकिस्तान ने मैग मेरे ख्याल में 16 या 21 थे, वो पाकिस्तान ने मार गिराए थे। उनका जो वो पायलट था उसको भी गिरफ्तार कर लिया था। तो उसके बाद भारत जो है वो काफी ठंडा हो गया था और अब फिर से भारत की मस्ती जो है वो एक बार सामने आ गई है। और इस मस्ती का उनको जवाब ऐसा करारा मिला है कि आप जो कश्मीरी लोग हैं वहां के मौजूद जो पूंछ सेक्टर के, तो वो जो बता रहे हैं तो उसके मुताबिक यह है कि पाकिस्तान की जो फौज है उन्होंने उनकी चेक पोस्टों के ऊपर जो वो कब्जा भी कर लिया है और वहां से जो भारतीय फौज है वो वहां से बुजदिलाना तौर पर वहां से भाग निकली है। अब आते हैं दूसरा मौजू बड़ा ही जबरदस्त है कि पाकिस्तान क्यों अफगानिस्तान के लोगों को यहां से निकाल रहा है। तो पहली तो बात यह कि इलीगल तौर पर पाकिस्तान के अंदर ये मुकीम है और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, जो पाकिस्तान के अंदर क्राइम है, उसके अंदर आप अगर देखें तो मोर देन 80% जो है वो यही अफगान बाशिंदे शामिल हैं। और दूसरी तरफ अगर आप अफगानिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके ऊपर नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान बार बार उससे ये कह रहा है कि आपके दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर आके कार्रवाई कर रहे हैं
اور اس کے باضابطہ طور پر واضح طور پر پاکستان کے وزیر دفاع نے باقاعدہ طور پر ان کو یہ شواہد بھی دیے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں، یہ آپ کی زمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، لیکن افغان گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہے۔ اب بہت سے پاکستانی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے مسلم برادر ہیں، پاکستان ان سے کیوں لڑ رہا ہے؟ تو سر مزے کی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ وہ افغان لوگ نہیں ہیں جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو جنمن افغانی ہیں۔ یہ تو جو طالبان ہیں، یہ طالبان افغانی نہیں ہیں، یہ جو طالبان ہیں جو ابھی وہاں پہ جو گورنمنٹ کر رہے ہیں، یہ تو امریکہ کی پراکسیز ہیں۔ امریکہ کیوں افغانستان کے اندر اتنا ہیوی اسلحہ چھوڑ کے چلا گیا؟ امریکہ کیوں اربوں ڈالر جو ہے وہاں پہ افغانستان کے اندر چھوڑ کے بھاگ گیا؟ تو سر یہ ساری ایک اسٹریٹجی تھی، پلاننگ تھی، اور پلاننگ کے تحت یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں، اور وہی اب طالبان گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ امریکہ کی، انڈیا کی، اسرائیل کی جو پراکسی ہے وہ موجودہ افغان گورنمنٹ ہے، اور وہ پاکستان کے اندر کارروائی کر رہی ہے، بلوچستان کے اندر اس کی انوالومنٹ ہے۔ اور آپ کے پی کے اندر دیکھ لیں، یہاں پہ وہ کارروائی ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی کر رہی ہے، اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں جو بلوچستان ہے، بلوچستان کے اندر جو مختلف جو تنظیمیں، جس کے اندر یہ مارنگ بلوچ کی جو تنظیم ہے جس کے لیے ابھی وہ سرگرم ہے، تو یہ سارے وہاں پہ جو کر رہے ہیں، تو یہ اس کے پیچھے جو ہے ظاہر ہے یہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکن ہے، اسرائیل ہے، اور اس کے پیچھے واضح طور پر جو لوگ شامل ہیں وہ افغانستان کے۔ تو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ افغانستان جو گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کے سپورٹ کے اندر نہیں ہے، یہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے والی افغان گورنمنٹ ہے، اور یہ وہ افغان گورنمنٹ نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا درد رکھنے والی ہے، بلکہ یہ پراکسیز ہے، ڈالرز کے لیے ساری جو وہ چیزیں کر رہی ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پاکستان کیوں ان حرام خوروں کو اپنے پاس رکھے جو پاکستانی عوام کا خون چوس رہے ہیں، پاکستانیوں کے ہی گلے کاٹ رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان سے کھا کے پاکستانیوں کے ہی گلے کاٹ رہے ہیں، اور انلیگل طور پر پاکستان کے اندر رہنے کے بعد بھی پاکستان کے خلاف اتنی نفرت ان لوگوں کے اندر بری پڑی ہے۔ تو میرے خیال میں ان کو نکالنے کا جو فیصلہ گورنمنٹ نے کیا ہے، جو ہمارے اداروں نے کیا ہے، یہ زبردست فیصلہ ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے اگلے ولاگ تک کے لیے، اللہ حافظ۔